अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 के मंथली ग्राफ को हम देखते हैं क्योंकि फरवरी 2026 क्लोज़ हुआ है तो मंथली रिव्यू जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, सिंगल कैंडल को हम देखते हैं तो ये एनगल्फिंग बियर कैंडल है और एक एनगल्फिंग बियर कैंडल जो है वो अप्रैल 2025 में ही बनी थी लेकिन उसका फेलियर हो गया था और मई में सिर्फ वो यानी 1,10,000 का लो था और 1,01,000 का लो लग सका, ज़्यादा मार्केट डीप नहीं हुई। लेकिन अब फिर एनगल्फिंग बियर में ये तो फेलियर हो गया। 25 में जो बनी थी एनगल्फिंग बियर कैंडल उसका फेलियर हो गया और सेकंड टाइम जब बनती है कोई भी चीज़ तो उसके फेलियर के फिर चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं। तो हिस्ट्री हाई पे है, सबको पता है। अब चांस ये है कि थोड़ा फेलियर जो है इसका कम हो, फ्री फॉल तो नहीं, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ सेलिंग प्रेशर विटनेस किया जा सकता है आने वाले दिनों में मज़ीद। हम इसको वीकली बेस पे देखते हैं तो वीकली बेस पे जब ये एनगल्फिंग बियर कैंडल बनी थी टॉप के ऊपर तो उस टाइम पे इन्फॉर्म किया गया था कि थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और फिर हमने उसके फॉलोअप के तौर पे ये डोजी कैंडल देखी, डोजी कैंडल का ब्रेक डाउन और फिर जो है मार्केट के पास टाइम ज़रा कम ही था कि वो सस्टेन करती। अब कॉन्टीन्यूसली 5 वीक्स हो चुके हुए हैं। एक हिसाब से मार्केट कुछ ना कुछ जो जियो पोलिटिकल न्यूज़ है उसको डिस्काउंट भी कर चुकी है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो थोड़ा मोमेंटम डाउन ही है। हम डेली बेस पे देखेंगे इसको बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आते आते। एक तो ये राइजिंग वेज का ब्रेक डाउन हुआ है और ये टॉप पे हुआ जाके। इस ब्रेकडाउन पे के टॉप ब्रेकडाउन से पहले टॉप पे ये हेड एंड शोल्डर बना था, उस टाइम पे इन्फॉर्म किया गया था और ये साथ साथ हम मूव के चलते हैं। फ्यूचर को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कल क्या होगा। सिर्फ हमने अपने अकाउंट्स को मैनेज करना होता है, अपनी पोजीशंस को मैनेज करना होता है और जिसमें टेक प्रॉफिट का एरिया आता है उसमें टेक प्रॉफिट करते हैं और जहाँ पे एग्जिट आ जाता है यानी स्टॉप लॉस, वहाँ पे हम स्टॉप लॉस पे निकल जाते हैं। ये हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन थी 180 से ऊपर 188 के एरिया में। ये इस शोल्डर के ऊपर हमने अपनी पोजीशंस को क्विट करना था, वहाँ पे इन्फॉर्म भी किया गया था। और अगर कोई नहीं कर सका यानी वो कहता है कि मैं एंड पे देखूंगा, तो ये ब्रेक डाउन जो है जो फिर 180 और 181 का एरिया था, बल्कि 182 का एरिया था। 182 के एरिया में जो है वो ब्रेक डाउन हो गया हेड एंड शोल्डर का और फिर उसका मिनिमम टारगेट जो है वो टारगेट मिनिमम होता है वो टारगेट भी अचीव हो गया। लेकिन इसका टारगेट जो है वो 1,45,000 और 1,50,000 ये जो राइजिंग वेज है इसका है। अब ये अचीव होता है ये नहीं होता, ये दरमियान में ये जो डिमांड एरिया है, सपोर्ट एरिया है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाती है। ये तो टाइम बताएगा। 1,55 और 1,56 का एरिया जो है ये अपसाइड पे इसे फ़िलहाल फॉर्मेशन तो नहीं है, लोअर लोज लग रहे हैं, लोअर हाइज और लोअर लोज की फॉर्मेशन जो है ये सबको पता है। जो टेक्निकल्स की बेसिक्स को जानता है उसको सबको पता है कि कैसे इसका क्या मतलब है, लोअर लोज और लोअर हाइज। अब डेली बेस के ऊपर 2 दिन यहाँ पे कुछ मार्केट ने बुलिश मोमेंटम शो किया है, लेकिन दरमियान में जहाँ पे भी बुलिश आता रहा है वो सैंडविच बनता रहा है। 2 दफ़ा 3 दफ़ा तो ऐसा हो गया कि ये बुल कैंडल बनी लेकिन राइट लेफ्ट जो है वो बेरिश कैंडल मींस बुल सैंडविच। यहाँ पे भी बुलिश कैंडल 18 फरवरी को, राइट लेफ्ट जो है इसके बेरिश कैंडल मींस बुलिश जो है वो सैंडविच बन गए। अब यहाँ पे फिर एक दफ़ा फिर डाउन साइड पे मार्केट मार देती है तो इसका मतलब होगा फिर ये 2 दिन जो है वो बुल्स जो हैं वो ट्रैप हो गए। अगर मार्केट 170 से ऊपर ट्रेड होती है और सस्टेन करती है तो फिर हमारे पास जो है वो 172 और 173 का एरिया रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा और 178 का एरिया जो है रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। व्यूअर्स, इसे सीखें या सीखने की कोशिश करें और अपने हिस्से के मार्केट से पैसे बनाएं। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखते हैं हम तो PSO क्लासिकल एग्जाम्पल है, उसी हेड एंड शोल्डर के साथ जब हम इंडेक्स को मिला के देखते हैं तो ये जो मार्किंग की या सर्कल्स ड्रा किए हुए हैं ये हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन थी जहाँ पे बड़े अच्छे से उसने ना सिर्फ अपनी पोजीशंस क्विट करवाई 481 के एरिया में, बल्कि शॉर्ट सेलिंग का भी बड़ा अच्छा मौका था और विद इन नो टाइम 100 रुपीज़ PSO में से निकल गए, यानी 25-30% के करीब प्राइस जो है इससे निकल गई। हेड एंड शोल्डर का टारगेट तो बिल्कुल करीब, लेकिन प्राइस उससे अभी बहुत आगे चली गई। व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, विश यू गुड लक इन ट्रेडिंग।